नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। अब कांग्रेस की नकटी जांच समिति के सदस्य और पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धनेंद्र साहू का कहना है कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और सरकार के मंत्री और भाजपा नेता जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार के सचिव का एक पत्र इस बात का सबूत है कि गृह निर्माण मंडल ने इसी सरकार के कार्यकाल में जमीन की मांग की थी। ऐसे में इस पूरे मामले को कांग्रेस सरकार के समय का बताना गलत है। पूर्व मंत्री ने कहा कि नकटी गांव के लोग पिछले 20 साल से ज्यादा समय से वहां रह रहे हैं और जिस जमीन पर उनके मकान बने थे वहां चारागाह की जमीन। उनका दावा है कि वहां रहने वाले ग्रामीणों का उस जमीन पर अधिकार बनता है। कांग्रेस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और प्रभावित ग्रामीणों को न्याय देने की मांग की है। वहीं इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। देखिए इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने क्या कुछ कहा। ये नकटी गांव में जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन चल रहा है आपके द्वारा, उनके जितने भी गांव वाले समर्थन में है, लगातार आप लोगों को बड़ा प्रदर्शन देख रहे हो। आप लोग भी चौधरी के इसमें गए थे। अभी आपने जिस तरीके से जानकारी दी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपने जैसे बीजेपी पे आरोप लगाया कि असंवैधानिक रूप से कार्यवाही की गई। कहीं आप जो कह रहे हैं उसमें लगातार बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झूठा प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आखिरकार इस तरह का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लगातार सरकार शासन प्रशासन जो है नकटी गांव के समर्थन में बयान दे रही कि विधायक कॉलोनी नहीं बनेगी, तो वहाँ पर और क्या बन रहा है? देखिए, सरकार से बहुत बड़ा महापाप हुआ है। 85 लोगों के घर उजाड़ दिए। अब अपराध बोध से पूरी तरह से ग्रस्त हो गई ये सरकार और रोज नए नए इनके सरकार के लोग उस घटना को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरी तरह से वह ज़मीन जिस पर अतिक्रमण गरीब लोगों के हटाए गए वो ज़मीन सरकार की ही नहीं है, वो किसानों की ज़मीन है। शामलाज चारागाह की ज़मीन है जिस पर पूरी तरह से गांव के किसानों का हक अधिकार बनता है और बिना कोई लीगल नोटिस दिए, बिना आप उसको अधिग्रहण किए बिना वो ज़मीन आपकी कैसे हो जाएगी। और उस पर गरीब लोगों ने यदि घर बना लिया है तो गांव लोगों की सहमति से बनाया है। ग्राम पंचायत ने उसको आबादी का पट्टा देने के लिए कलेक्टर को आवेदन किया है बाकायदा, उस पर आवंटन करने के लिए, लेकिन उसके बदले में आप उन गरीब लोगों के घर तोड़ रहे हो, तो ये महापाप है और इसको सरकार को प्रायश्चित के तौर पे तत्काल उन प्रभावित पीड़ित लोगों को वहीं ज़मीन भी देना चाहिए और एक एक पैसे का मुआवजा देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के टाइम से ये हुआ था, आपको उसको किस तरह से? सारे प्रमाण हैं हम लोगों के पास में। खुद आवास पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद जी का वो पत्र अपने आप में साबित करता है कि यह प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रारंभ की गई है। अगर मैं बात करूं चारागाह की, तो जैसे आपने बोला कि गांव भाटापारा बोला जाता है उस क्षेत्र को जहां पर ग्रामीण लोग रहते हैं, बसते हैं, और आपने कहा कि शासकीय ज़मीन भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई आपको लगता है अधिकारियों की लापरवाही थी या मंत्रियों के हस्तक्षेप की वजह से? देखिए, इसमें सब भूमाफियाओं का बहुत बड़ी भूमिका है और उसके प्रभाव में आकर के उन भूमाफियाओं को लाभ दिलाने के उद्देश्य से ही सरकार के बैठे हुए नेतागण अधिकारीगण ने उन्हें फ़ायदा दिलाने के लिए गरीबों के साथ में अन्याय किया है। तो हमारे साथ यहाँ पर धनेंद्र साहू जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से नकटी गांव में जो ये कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल ही संवैधानिक तरीके से नहीं की गई और जो चारागाह की ज़मीन थी उसमें ही ग्रामीणों ने अपना आवास बनाया था और वो असंवैधानिक रूप से नहीं की गई थी, बल्कि सरपंच वगैरह की सहमति से जो है वो ज़मीन पे उन्होंने अपना आवास बनाया था। तो कहीं ना कहीं जो 20 साल से ज़्यादा या 25 साल से ज़्यादा जो लोग वहाँ पर निवास कर रहे थे वो उनकी ही शासकीय भूमि मानी जानी चाहिए थी। ऐसे में जिस तरीके से जो कार्रवाई हुई है उसे कांग्रेस द्वारा असंवैधानिक रूप से की गई कार्रवाई कहा जा रहा है। कैमरामैन चन्नू सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।